मध्य प्रदेश के कई शहरों से रिश्तों की कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात देखने को मिली है। खरगोन में जहां एक हैवान पति की हैवानियत देखने को मिली, तो धार में जायदाद के लिए एक बेटा जल्लाद बन गया। रिपोर्ट देखते हैं। रिश्तों के कत्ल की ये दो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पहली तस्वीर खरगोन की है, जहां एक हैवान ने खाना नहीं बनाने पर अपनी ही पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। जबकि दूसरी तस्वीर धार की है, जहां एक कलयुगी बेटे ने संपत्ति विवाद में अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के सोमाखेड़ी गांव में एक सनकी पति की हैवानियत ने हर किसी को हैरान कर दिया। रामदेव भावर का अपनी पत्नी निर्मला बाई से खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था। जब निर्मला ने खाना बनाने से मना किया तो रामदेव गुस्से में आपा खो बैठा। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी रामदेव ने अपनी पत्नी को गालियां देना शुरू कर दिया और उस पर लात घूंसों से हमला कर दिया। पिटाई इतनी गंभीर थी कि निर्मला ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। महिला के 2 बच्चे हैं। लड़की का नाम गोगल और लड़के का नाम गोपी है। लड़की की शादी हो गई है। लड़का गुजरात में मजदूरी करता है। सोमाखेड़ी निवासी निर्मला बाई को की किसी ने हत्या कर दी है, जिसपे तत्काल थाने की टीम और हमारे एसडीपी साहब वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में घटनास्थल पर पहुंचे थे। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि निर्मला बाई को किसी ने बुरी तरह से मारकर उनकी हत्या कर दी है। घटनास्थल का निरीक्षण हमारी एफएसएल टीम द्वारा भी किया गया था और बाद में मृतिका के शव का पीएम कराया गया। इस पूरी जांच में ये चीज सामने आई कि निर्मला बाई को किसी के द्वारा बुरी तरह से मारपीट की गई थी, जिससे आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बेरहमी से पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी पति फरार हो गया था। सूचना मिलते ही सोमाखेड़ी गांव पहुंची पुलिस ने आरोपी पति की तलाश की और 24 घंटे के अंदर ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। घटनास्थल के आसपास और अन्य साक्षियों से जब हमने पूछताछ की तो ये चीज स्पष्ट हुई कि निर्मला बाई का उसके पति जो रामदेव है उससे एक दिन पहले रात में विवाद हुआ था खाना बनाने की बात को लेकर, जिस पर रामदेव द्वारा उसे बुरी तरह से मारपीट कर उसकी हत्या कारित की गई है। इस पर थाना मंडलेश्वर पर धारा 103 बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो आरोपी रामदेव है उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इस तरह से सिर्फ खाना नहीं बनाने की मामूली सी बात पर एक सरफिरे ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। धार में बेटे का खूनी कांड, संपत्ति के लिए पिता का कत्ल। कई दिनों पहले धार जिले से भी एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी, जहां बरमंडल गांव में एक बेटे ने संपत्ति के विवाद में अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे में ही इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को सलाखों के पीछे भेज दिया। 24 दिसंबर को पुलिस को हत्या की सूचना मिली थी। 62 साल के जगदीश दातलेचा का शव घर में ही खून से लथपथ पड़ा था। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले। पुलिस शुरुआत में ही भांप चुकी थी कि यह हत्या का मामला है। पुलिस ने जगदीश दातलेचा की हत्या की तफ्तीश शुरू की। घर वालों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो मृतक के बेटे बाबूलाल दातलेचा का व्यवहार संदिग्ध पाया गया। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी बेटे बाबूलाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। संपत्ति विवाद में आरोपी बेटे बाबूलाल ने अपने पिता की हत्या की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री मयंक अवस्थी साहब ने घटना के संबंध में यह पता चलने पर कि सर में गंभीर चोटें हैं मृतक के और उसके सर के चारों ओर काफी बड़ी मात्रा में खून पड़ा हुआ है, जिससे स्पष्ट रूप से लग रहा है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है। घटना उसके पुत्र के द्वारा की जाना संभावित है। 23 दिसंबर की रात मकान बेचने को लेकर आरोपी बेटे का अपने पिता के साथ विवाद हुआ था। मृतक जगदीश पड़ोसी को मकान बेचने के खिलाफ थे, जबकि बेटा पड़ोसी को ही मकान बेचना चाहता था। इसी बात पर जगदीश ने अपने बेटे बाबूलाल को भला बुरा कहा था, जिसके बाद आरोपी बेटे को इतना गुस्सा आया कि उसने ईंट से ताबड़तोड़ वार कर पिता की निर्मम हत्या कर दी। जब उससे पूछताछ की गई तो प्रारंभ में उसने घटना से लगातार इनकार किया, लेकिन कई सारी उसके झूठ और कई साक्ष्य जिनके बारे में वो इनकार कर रहा था, वो चीजें जब उसको पता लगी तो उसने अंततः स्वीकार किया कि उसने अपने मकान के बेचने के विवाद को लेकर अपने पिता की हत्या की है। कहासुनी हुई और उसने अपने पिता को मारने की तय किया और एक ईंट उठाकर वहां से और उसके पिता के सिर में कई चोटें पहुंचाई और उसकी हत्या कर दी और आरोपी को गिरफ्तार करके
कोर्ट में जुडिशियल रिमांड पर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल ईंट, घटना के समय प्रयुक्त मोटरसाइकिल और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। रिश्तों के कत्ल की इन दोनों वारदातों ने हर किसी को हैरान कर दिया। सवाल यह है कि आखिर मामूली से विवाद में क्यों अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो जमीन बिक्री के नाम पर सरकारी कर्मचारियों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। हाल ही में इस महाठग ने एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को ठगी का शिकार बनाया था। आखिर कैसे ये महाठग अपने परिवार के साथ लोगों से ठगी की वारदात करता था, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस की गिरफ्त में आया ये ऐसा नटवरलाल है जो जमीन बिक्री के नाम पर सरकारी कर्मचारियों को ठगी का शिकार बनाता था। आलोक भगत नाम का ये ठग कीमती जमीन बेचने का झांसा देकर सरकारी कर्मचारियों से ठगी कर उन्हें कंगाल कर देता था। हाल ही में इस महाठग ने जिला अस्पताल के एक डॉक्टर को फर्जी जमीन दिखाकर 67 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस ठगी के खेल में आलोक भगत का पूरा परिवार शामिल है। वाली में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि सन 2021-22 में उन्होंने आलोक भगत, जो कि आरोपी है इस प्रकरण में, उन्होंने इनको कार्ली के पास एक ज़मीन दिखाया था और वो बताया था कि उनका ज़मीन है, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग किस्तों में कुल मिलाकर 67 लाख आलोक भगत को इन्होंने चेक के माध्यम से भुगतान किया था। और आज दिनांक तक उन्होंने ना कोई ज़मीन दिया है, ना किसी प्रकार का कोई पैसे वापस किया है। आरोपी आलोक भगत दंतेवाड़ा के चितालंका का निवासी है। इस शातिर ठग ने DRG जवानों और शहीद की विधवाओं को भी शिकार बनाया। आलोक भगत के खिलाफ गीदम थाने में भी 2 FIR दर्ज हैं। वहीं दंतेवाड़ा थाने में 1 FIR दर्ज है। दर्जनों लोगों को ये महाठग अपना शिकार बना चुका है। जमीन बिक्री का झांसा देकर ये लोगों की जीवन भर की पूंजी को साफ कर उन्हें कंगाल बना देता था। फिलहाल पुलिस ने महाठग को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 131/2025 IPC की धारा 406, 420, 120B 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है तथा इसी प्रकरण में विवेचना के अंतर्गत आरोपी आलोक भगत के खिलाफ साक्ष्य सबूत पाए जाने के आज दिनांक 27 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा गया है। महाठग आलोक भगत की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस उसके पूरे गिरोह पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, जिसमें उसका पूरा परिवार शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तमिलनाडु से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है। मध्य प्रदेश से रोजी रोटी कमाने गए मजदूर को कुछ लड़कों ने बर्बरता से पीटा। यही नहीं, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। रिपोर्ट देखिए। एक ट्रेन के अंदर का ये वीडियो बेहद डराने वाला है। एक लड़का डरा सहमा बैठा है, दूसरा हाथ में हथियार लेकर उसे डरा रहा है, धारदार हथियार से इशारे कर रहा है और किसी भी वक्त हमला कर देता है। ये वीडियो तमिलनाडु का है। जो जमीन पर बैठा है, बताया जा रहा है कि वो एक मजदूर है जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है। वहां रोजी रोटी की तलाश में गया था, लेकिन उसके साथ ये बर्बरता की गई कि वो लहूलुहान हो गया, जान का संकट आ गया। इस लड़के को देखिए कैसे डांस कर रहा है, कैसे एक असहाय युवक को डरा रहा है। अब आपको पूरी घटना बताते हैं। ये घटना चेन्नई से तिरुथानी जा रही ट्रेन में हुई। जानकारी के मुताबिक 4 लड़कों ने इस मजदूर को घेर लिया, उसे मारा पीटा और धारदार हथियार से वार किए। इतना ही नहीं, पूरी घटना की रील बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर